ये हमारा वीडियो रहने वाला है तेजाजी से रिलेटेड। इस वीडियो में हम वो सभी फैक्ट पढ़ेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तेजाजी का जन्म। तेजाजी का जन्म कब हुआ था? 1074 ईस्वी में माघ शुक्ल 14 को। तो आपको ध्यान रखना है तेजाजी का जन्म कब हुआ था? 1074 ईस्वी में। और अगर महीने में पूछे तो किस महीने में? माघ शुक्ल 14 को। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। तेजाजी का जो जन्म है 1074 ईस्वी में हुआ था और माघ शुक्ल 14 को हुआ था। उसके बाद में कहाँ पे हुआ था? तो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो यही है कि तेजाजी का जो जन्म है वो हुआ कहाँ पे था? तो खडनाल में। और खडनाल जो है वो कहाँ पे पड़ता है? नागौर में। ये डेट से रिलेटेड नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जन्म हुआ कहाँ पे था? तो खडनाल, नागौर में। उसके बाद में तेजाजी का जो जन्म स्थल है खडनाल, इस पे 5 रुपए का जो है डाक टिकट भी जारी हो चुका है। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है कि तेजाजी का जो जन्म स्थल है, कौन सा जन्म स्थल है तेजाजी का? खडनाल। और खडनाल पड़ता कहाँ पे है? नागौर में। इस पे क्या है कि 5 रुपए का डाक टिकट भी जो है जारी हो चुका है। उसके बाद में तेजाजी के माता पिता। तेजाजी के माता पिता का क्या नाम था? तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी और तेजाजी की माता का नाम था राज कंवरी। तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखने हैं। तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी और तेजाजी की माता का नाम था राज कंवरी। तो दोनों नाम जो है आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में है तेजाजी की बहन। तेजाजी की बहन का नाम है राजत और भंवरी। तेजाजी की 2 बहनें थी, जिसमें एक का नाम था राजत और दूसरी बहन थी, उनका नाम था भंवरी। तो ये नाम भी जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में तेजाजी की जो शादी है वो कहाँ हुई थी? पनहेर, अजमेर में। तेजाजी की जो शादी है वो कहाँ हुई थी? पनहेर, अजमेर में। और किसके साथ हुई थी? तो पेम्मल दे के साथ हुई थी। तो ये भी बोला जा सकता है कि तेजाजी की पत्नी का क्या नाम था? तो तेजाजी की जो पत्नी है उनका नाम था पेम्मल दे। और तेजाजी की शादी कहाँ हुई थी? पनहेर गांव, अजमेर में। और ये पेम्मल दे किसकी पुत्री थी? पनहेर गांव के रामचंद्र की पुत्री। तो आपको ये पूरे फैक्ट जो है ध्यान रखना है। तेजाजी जो है वो कहाँ के प्रसिद्ध लोक देवता है? अजमेर और नागौर के। मोस्टली कहाँ पे पूजे जाते हैं तेजाजी? अजमेर और नागौर में। तो आपको ये दोनों फैक्ट भी ध्यान में रखने हैं कि तेजाजी मोस्टली या कहाँ के मुख्य देवता है, कहाँ के प्रसिद्ध देवता है? तो वो है अजमेर और नागौर के। लिल्लनिया सिणगारी। जो तेजाजी की घोड़ी थी उसका नाम क्या था? लिल्लनिया सिणगारी। तो आपको ये दोनों नाम ध्यान में रखने हैं, लिल्लन या फिर सिणगारी। की लिल्लन भी लिखा सकता है एग्जाम में और सिणगारी भी लिखा सकता है। तो दोनों नाम जो है ध्यान में रखने हैं। और लिल्लन सिणगारी कौन थी? तेजाजी की घोड़ी का नाम था। तेजाजी की जो मृत्यु का समाचार है वो लिल्लन के द्वारा ही जो है पहुंचाया गया था। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है, लिल्लन के द्वारा जो है तेजाजी की मृत्यु का समाचार पहुंचाया गया था। और लिल्लन या सिणगारी जो कौन थी? तेजाजी की घोड़े का नाम था। घोड़ला किसे बोलते हैं? जो तेजाजी का पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? घोड़ला। तो आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। एक हमने रामदेव जी जब पढ़ा था तब पढ़ा था रीखिया। तो रीखिया कौन होता है? रीखिया जो है रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उनको बोलते हैं रीखिया। और घोड़ला किसे बोलते हैं? तेजाजी का जो पुजारी होता है उसको बोलते हैं घोड़ला। उसके बाद में तेजाजी का जो मंदिर होता है, तेजाजी के मंदिर को क्या बोलते हैं? तेजाजी के मंदिर को थान या फिर चबूतरा जो है बोला जाता है। तो आपको ये वाला फैक्ट भी ध्यान में रखना है। तेजाजी का मंदिर जो है थान या चबूतरा कहलाता है। तेजा टेर जो है वो कौन और कब गाता है? तो तेजा टेर जो है वो किसान गाता है और कब गाता है? हल जोतते समय। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तेजा टेर कौन गाता है? किसान। और कब गाता है? हल जोतते समय। उसके बाद में तेजाजी के उपनाम क्या है? तो तेजाजी के उपनाम है काला बाला के देवता। तेजाजी के उपनाम क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट है? काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, दौड़िया वीरा, नागों के देवता, गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं कि तेजाजी के उपनाम क्या क्या है। काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता, धोलिया वीरा, नागों के देवता, गोरक्षक और गायों का मुक्तिदाता। तो ये सारे नाम जो है आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में तेजाजी का प्रतीक क्या है? तलवार और जीप पर सरबदस करते हुए अश्वारोही जो है तेजाजी का प्रतीक है। कि तलवार और जीप जो है उस पे सरबदस करते हुए तेजाजी का जो है अश्वारोही के रूप में जो है ऐसे मूर्ति बनी हुई है। उसके बाद में तेजाजी ने लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? तो तेजाजी ने लड़ाई लड़ी थी मेर के मीणाओं से। तो आपको यह ध्यान रखना है, तेजाजी ने किसके साथ लड़ाई लड़ी थी?
मेर के मीणाओं से। और क्यों लड़ी थी? तो लाछा गुजरी जो थी उसकी गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने मेर के मीणाओं के साथ लड़ाई लड़ी थी। ये जो मेर के मीणा है वो लाछा गुजरी की जो गाय है इनको चुरा के ले गए थे, तो तेजाजी लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं के साथ लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद में है तेजाजी का मेला। तेजाजी का मेला कब लगता है? तो ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तेजाजी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल 10वीं को जो है लगता है। और ये कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। और आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, अगर आपसे पूछे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कौन सा है, तो तेजाजी का जो मेला है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। और परबतसर नागौर में जो तेजाजी की मूर्ति है वह अभय सिंह जो जोधपुर के शासक थे उनके समय अजमेर से लाई गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो परबतसर नागौर में तेजाजी की जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई है? सुरसुरा अजमेर से। और किसके समय लाई गई थी? तो अभय सिंह जो जोधपुर का शासक था, अभय सिंह, उसके समय जो है परबतसर नागौर में लाई गई थी। उसके बाद में है तेजाजी से संबंधित स्थल। नागौर में कौन कौन से स्थल है? नागौर में एक तो खड़नाल है जहां पे तेजाजी का जन्म हुआ और यहीं पे तेजाजी का सबसे बड़ा पूजा स्थल है। उसके बाद में परबतसर, ये भी नागौर में है और यहाँ पे तेजाजी का पशु मेला लगता है जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद में एक स्थान और है भांवता, ये भी नागौर में पड़ता है। यहाँ पे भी क्या है? तेजाजी का मंदिर है। तो आपको ये तीनों नाम ध्यान में रखने हैं। खड़नाल तेजाजी का जन्म हुआ था, सबसे बड़ा पूजा स्थल है। परबतसर, यहाँ पे तेजाजी का मेला लगता है। और भांवता, यहाँ पे भी तेजाजी का मंदिर है। नागौर में 3 स्थल हो गए, खड़नाल, परबतसर और भांवता। उसके बाद में है अजमेर। अजमेर में तेजाजी के जो स्थल कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट? ब्यावर। ब्यावर यहाँ पे तेजाजी का चौक स्थित है। अगर आपसे पूछ ले तेजा चौक जो है कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यावर। ब्यावर में जो है तेजा चौक स्थित है। मारवाड़िया, यहाँ पे जो है तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए मेर के मीणाओं से लड़ाई लड़ी थी। पनेर, यहाँ पे जो पुजारी होता है वो माड़ी जाति का होता है। और सेंदरिया, यहाँ पे तेजाजी को सांप ने डसा था। और सुरसुरा, यहाँ पे तेजाजी का निधन हुआ था। और सुरसुरा में जो मूर्ति है उसको जागीर्ण या जागती जोत बोला जाता है। कि सुरसुरा में जो तेजाजी की जो मूर्ति है उसको क्या बोला जाता है? जागीर्ण या फिर जागती जोत। और तेजाजी को सांप ने कहाँ डसा था? तो सेंदरिया में जो है तेजाजी को सांप ने डसा था। और सुरसुरा में तेजाजी का निधन हुआ था। और पनहेर गांव, यहाँ पे तेजाजी की शादी भी हुई थी। और यहाँ पे जो तेजाजी का पुजारी होता है वो माड़ी जाति का होता है। और मारवाड़िया, यहाँ पे तेजाजी ने जो है मेर के मीणाओं से लड़ाई लड़ी थी। क्यों लड़ी थी? लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए। और तेजा चौक कहाँ पे है? ब्यावर में। तो आपको ये फैक्ट भी जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद में बूंदी में भी जो है तेजाजी का एक मंदिर है या फिर स्थल है महत्वपूर्ण, उसका नाम है बांसी दुगारी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बूंदी में भी जो है तेजाजी का एक महत्वपूर्ण स्थल है, उसका नाम है बांसी दुगारी, जो कहाँ पे है? बूंदी में। तेजाजी से रिलेटेड फैक्ट जो है वो इतने ही थे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।